नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। इस खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे मौत की टंकी की। हर साल देश भर में सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के दौरान 2024 में लगभग 41 लोगों की मौत हो गई थी। अगर बात करें साल 2023 की तो 49 लोग सेप्टिक टैंक में मर चुके हैं। 2022 में यह आंकड़ा 84 था। साल 2021 में 66 लोगों की सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मौत हो गई। 2020 की बात करें तो 35 लोगों ने सेप्टिक टैंक के अंदर दम तोड़ दिया था। 2019 में ये सबसे ज्यादा 133 था, यानी कि 133 लोगों ने सेप्टिक टैंक के अंदर दम तोड़ दिया। साल 2018 में 76 लोगों की सेप्टिक टैंक के अंदर मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा मौत सेप्टिक टैंक के अंदर राजस्थान में हुई है, तो गुजरात इस मामले में दूसरे नंबर पर है। ये तो बात हो गई देश की। अब बिहार में भी हर साल सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कई लोगों की मौत हो जाती है। हाल में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मौत की टंकी में जान गंवाने वाले हादसों के पीछे की पूरी कहानी, साथ ही समझाएंगे कि कैसे इन घटनाओं को रोका जा सकता है। पटना के बाढ़ में 21 अगस्त को शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान 4 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। इस हादसे में एक साथ 4 परिवार उजड़ गए। बूढ़े माँ बाप अब तक सदमे में हैं। बच्चे होश संभालने से पहले ही अनाथ हो गए। मौत की टंकी एक साथ 4 जिंदगियां निगल गई और अब परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। यही है वो मौत की टंकी जो एक साथ 4 जिंदगी निगल गई। यही है वो टंकी जिसने 4 परिवारों का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। इसी टंकी में 4 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। इक्कीस अगस्त को बाढ़ में एक शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में एक जोगन भी थे। माता पिता के इकलौते बेटे और 3 बेटियों के पिता। बच्चियों की उम्र 4 से 8 साल के बीच है। जोगन अपने परिवार में कमाने वाले अकेले शख्स थे। कुछ समय पहले 4 लाख रुपए लोन लेकर परिवार के लिए एक घर बनाया था। अब कर्ज कैसे लौटेगा, इसकी चिंता परिवार को खाए जा रही है। ये जोगन का परिवार है। उनके पिताजी जो हैं वो हमारे साथ हैं। उनकी जो माता हैं वो वृद्ध हैं। उनकी भी हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब है। आपको बता दें कि ये जो आप घर देख रहे हैं, ये घर जो है योगन ने बनाया था और अभी हाल में ही इसका निर्माण कराया था, क्योंकि इससे पहले जो घर था वो बिल्कुल खपड़ेल घर था और उसे जल्द ही निर्मित किया गया। लेकिन इसके लिए भी उसने बताया जा रहा है कि कर्जा लिया था। उनके पिताजी से ही पूछते हैं, ये जो घर है बेटा ने बनाया था? जी। कैसे बनाया था? कर्जा लगा। कितना कर्जा लिया था? 4 लाख। 4 लाख का कर्जा लेके बनाए थे? 4 लाख। और कितने भाई बहन मतलब बेटा बेटी थे? हमरा तो 10 लड़की है, एगो लड़का था। अच्छा, जोगन इकलौता बेटा था आपका? इकलौता बेटा था। इस घटना में जोगन के 2 चचेरे भाइयों की भी जान चली गई। तीनों एक के बाद एक मौत की टंकी में समाते गए और बाहर निकली उनकी लाशें। घर का चिराग बुझने के बाद परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। दुकान में काम करते हैं, बाजार में दुकान है, उसी दुकान में हम काम करते थे। साइकिल की दुकान है, उसी में रोज खटते हैं, रोज लाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। उसके बाद क्या बताएं, अब जो भी आए हैं फ़ोटो खिंचा के चले गए कि इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, और कुछ भी नहीं अभी मिला है। 21 अगस्त की घटना में जान गंवाने वाले चौथे शख्स थे पवन। पवन अपने पीछे 6 महीने का बेटा छोड़ गए हैं। माता पिता और भाई सदमे में हैं। बच्चे और पत्नी की जिंदगी कैसे कटेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
जो है वो सफाई का काम करते थे, मजदूरी करते हाँ, थे। मजदूरी लेबर के, सीमेंट वाला ही काम करते थे, मिस्त्री वाला लेबर का काम, उसी में वो गया था। तो पूरे घर को चलाने के लिए आप ही दोनों लोग थे? हाँ हाँ जी। अब ये पूरे घटना के बाद जो है आपको लगता है कि जिस ढंग से सफाई करने के लिए जा रहे थे या उस ढंग से कोई सुरक्षा कभी कहीं किसी से दिया गया कि आप लोग मजदूर हैं, सफाई करने के लिए जा रहे हैं? नहीं। कितना खतरनाक होता है? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं दिया गया। नहीं। 21 अगस्त को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब देखा उसी जगह पर मौजूद मजदूर गोपाल ने। पूरी घटना पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। गया और खारा उसको टंकी को, और उसके बाद जैसे गया उसे वो गुम हो गया। ऊपर में था एक आव, वो भी गया तो भी गुम हो गया। उतने देरी पर वहाँ हल्ला हो गया कि टंकिया में गिर गया, नहीं निकला है। तो फिर एक लड़का जो बगल वाला था जिसका नाम पवन है, वो गया देखने के लिए। गया तो घिंचा, बस वो भी नीचे चल गया, वो भी नहीं निकला। तो उतने देरी पर आदमी बहुत लोग जुटने लगे। जुटते हम लोग कम से कम 50 के संख्या में हो गए थे। उसी बीच जोगन पहुंचा, क्या तुम्हारा भाई गिर गया है। इसी बीच में जोगन गया, भाई का अथी था सर, जाते हुए वो भी हेला टंकी में, वो भी गया। उसके बाद आदमी हेलने के लिए किसी को नहीं दिए। किसने सोचा था कि एक मामूली सी टंकी 4 परिवारों को तबाह कर देगी। चलिए अब आपको उस टंकी तक लेकर चलते हैं जिसने इन परिवारों से उनकी खुशियां छीन ली। बाढ़ के इस गांव में जहां पे ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पे 4 युवकों की मौत हुई, उस घटना स्थल पर हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि वो घटना कैसे घटी। आपको बता दें कि ये मकान है जिसका निर्माण हो रहा था और इस मकान में जो यहाँ पे सेंटरिंग है, इसका जो शौचालय का जो टंकी है उसका निर्माण किया गया था। और उसके निर्माण के बाद कई दिनों तक इसको जब ढलाई की गई थी, उसके बाद इसे खोलने का काम करना था। और आपको दिखा दूँ कि देखिए कि ये जगह कितनी सकरी है। ये बिल्कुल पतली सी जगह है और ये शौचालय की जो टंकी है ये यहाँ पे बनी हुई है। आपको बता दें कि इसका जो हाफ पार्ट है, यहाँ से आप जो देख रहे हैं, इतना है छोटा जगह था जहाँ पे मज़दूर जो है वो बारी बारी से यहाँ पे साफ़ करने के लिए इसके अंदर घुसे। और यहाँ पे जो कई दिनों से ये बंद था, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, गैस हुआ और एक के बाद एक 4 युवकों की जो मौत है वो यहाँ पे हो गया। आपको बता दूं कि ये जो चौड़ी जगह देख रहे हैं, ये चौड़ी जगह नहीं थी, बल्कि जब हादसा हुआ तो लोगों ने ये इस पूरे आधी जगह को तोड़ करके इसे बड़ा किया है ताकि उनका जो शव है वो निकाला जा सके, उन्हें तत्काल बचाया जा सके। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया और इसके कारण जो है तमाम 4 युवकों की जो मौत है वो दम घुटने से हो गई। तो ये वो जगह है जहाँ पे इस मकान का निर्माण हो रहा था और ये दर्दनाक हादसा हुआ। ऐसे हादसे सिर्फ ये इकलौता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में हर साल सैकड़ों मज़दूरों की मौत जो है वो दम घुटने से, टंकी साफ़ करने से होती है। सवाल ये है कि आखिर ये घटना कब रुकेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बाढ़। मौत की टंकी ने मुजफ्फरपुर में भी 2 मजदूरों को निगल लिया। 28 अगस्त को शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि अब ज्यादातर बड़े नालों की सफाई मशीन से की जाती है, पर छोटे नाले जिनकी सफाई मशीन से कराना संभव नहीं है, उसमें आज भी मजदूरों को ही उतरना पड़ता है। इन हादसों के बाद अब मुजफ्फरपुर में मजदूरों को कितनी सुरक्षा के साथ टंकी में उतारा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 28 अगस्त, स्थान मुजफ्फरपुर की दाऊदपुर कोठी। दो मजदूर इसी टंकी में उतरे और बाहर आई उनकी लाश। इसी टंकी में 28 अगस्त को 3 मजदूर उतरे। मालदा के अर्जौल हक, धोपा बरिया के अकरूम मुर्जमा और मालदा के ही सद्दाम। तीनों जब टंकी में उतरे तो उसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ था। थोड़ी ही देर में तीनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सद्दाम को तो समय रहते बाहर निकाल लिया गया, पर अजरौल हक और अकरूम मुर
जमा ने टंकी में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर BRABU मुजफ्फरपुर के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया कि मजदूरों की मौत जहरीली गैस इनहेल करने से हुई, जो बंद सेप्टिक टैंक में बनती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक्चुअली वो ज्यादा मात्रा में जब बन जाता है तो उसी के चलते रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। और वो होता क्या है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, उसमें मजदूर घुसते हैं और बहुत दिनों से बंद रहता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बंद रह जाती है और उसके चलते साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है और वह एंजाइम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इनहिबिट करता है, रोकता है और इसी कारण हमारा पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और अंत में डेथ हो जाती है। इससे पहले भी तकरीबन 2 साल पहले सिकंदरपुर में सीवरेज लाइन का गड्ढा खोदने के दौरान 2 मजदूर गहरे गड्ढे में फंस गए थे। किसी तरह से एक मजदूर को निकाल लिया गया, जबकि सीतामढ़ी के रहने वाले दूसरे मजदूर की मौत हो गई। सेप्टिक टैंक में लगातार हो रही मौत के बाद भी मजदूरों को आज भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टंकी की सफाई के लिए भेजा जा रहा है। भी सीवरेज में जाते हैं क्या? जरूरी पता जाते हैं। कैसे जाना पड़ता है? अंदर कैसे जाते हैं? अंदर कैसे जाते हैं? छोटा नाला रहता है ऐसा ही तब जाते हैं, ना तो बड़ा रहता है तो उसमें हम लोग मशीन से काम होता है। मशीन से काम होता है? बड़ा नाला मशीन नहीं, अंदर जब जाने की सफाई करने के लिए कहा जाता है तो उस वक्त सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या? सुरक्षा कुछ नहीं मिलता होता है, वही ज्यादा जब मसाला उसला बनता है तो जूता मिलता है सिर्फ, बस उतना ही। जब मसाला बनाने वाली बारी उससे आगे कुछ नहीं मिलता। और ये नहीं होता है कि हाँ अंदर गए तो पूरा मास्क वगैरह दे दिया गया क्योंकि गैस अंदर बनता है? सब नहीं मिलता। बड़ा सवाल उठता है कि मुजफ्फरपुर में अब तक 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें 3 मौतें हो चुकी है। बावजूद इसके अब तक मजदूरों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम क्यों नहीं हुए? इस घटना के बाद भले ही मुजफ्फरपुर में सीवरेज सफाई का काम रोक दिया गया, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। सेप्टिक टैंक में हो रहे मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। सवाल है कि ये हादसे आखिर क्यों हो रहे हैं? क्या इन हादसों को रोका नहीं जा सकता? और अगर रोका जा सकता है तो फिर कैसे? इन सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तारीख 14 जुलाई 2024, समस्तीपुर का हसनपुर गांव। निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में 3 मजदूर की मौत। तारीख 18 जुलाई 2024, पूर्वी चंपारण का ढाका नगर क्षेत्र। शौचालय की टंकी में दम घुटने से 4 मजदूर की मौत। तारीख 14 अगस्त 2024, जमुई का लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र। सेप्टिक टैंक में एक मजदूर की दम घुटने से मौत। तारीख 21 अगस्त 2024, पटना का बाढ़ इलाका। सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूर की मौत। ये पिछले 2 महीने में सिर्फ बिहार में सेप्टिक टैंक में हुए मौत की कुछ घटनाएं हैं। ऐसी घटनाओं का आंकड़ा हर साल सैकड़ों पार कर जाता है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश में लगभग हर राज्य से ऐसी घटना सामने आती है। शौचालय की टंकी साफ करने के लिए मजदूर टंकी में उतरते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। कभी परिवार को मुआवजा मिलता है, कभी वो भी नसीब नहीं हो पाता। पर सवाल यह है कि जब बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसे रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? और ये घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं? आखिर सेप्टिक टैंक के अंदर ऐसा क्या है जो इसे बना देती है मौत की टंकी? दरअसल सेप्टिक टैंक हमेशा बंद रहता है। सीवेज और गंदा पानी भरा रहता है। टैंक में मीथेन गैस की अधिकता हो जाती है। सफाई कर्मी सेप्टिक टैंक में सांस लेते हैं।
सांस लेने पर मीथेन गैस खून में मिल जाती है। खून के जरिए मीथेन गैस दिमाग तक पहुंच जाती है। इसी के असर से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ज्यादा गैस इनहेल करने के कारण मौत तक हो जाती है। सेप्टिक टैंक में भरी गंदगी को समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। सवाल यह है कि क्या बिना जान जोखिम में डाले इन्हें साफ नहीं किया जा सकता? जवाब है हाँ। इसके लिए सुरक्षा की कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। मैनुअल तरीके से सफाई या किसी अन्य कारण से सेप्टिक टैंक खोलने पर आधे घंटे तक ढक्कन हटाकर इंतजार करना चाहिए। इसके बाद ही नीचे उतरना चाहिए। वहीं जहरीली गैस है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए माचिस की जलती हुई तीली डालकर देखना चाहिए। इस दौरान अगर आग जलती है तो समझना चाहिए कि गैस है। ऐसी स्थिति में मैनहोल को खुला छोड़ने के बाद उसमें पानी का छिड़काव करना चाहिए। वहीं सफाई के लिए उतरे कर्मचारी के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और सेफ्टी बेल्ट लगाना चाहिए। कमर में रस्सी जरूर बांधनी चाहिए, जिससे आपात स्थिति में ऊपर खड़ा साथी उसे तुरंत निकाल सके। सेप्टिक टैंक में उतरते समय अगर इन जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए तो हर साल सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। सफाई कर्मचारियों को शौचालय की टंकी में उतारने से पहले सुरक्षा उपकरण अगर मिल जाएं, तो मौत की टंकी इनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण के साथ ब्यूरो। हर साल कई जिंदगियां सेप्टिक टैंक में दम तोड़ देती हैं। इस खास पेशकश के जरिए हम आपको समझाना चाह रहे थे, जागरूक करना चाह रहे थे उन लोगों को जो मजदूरों को टैंक में उतारते हैं और साथ ही मजदूरों को भी। अगर कुछ छोटी बातों का ख्याल रखा जाए तो ऐसे बड़े हादसों को बहुत ही आसानी से टाला जा सकता है और कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।